सहारनपुर की सबसे बड़ी चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। 1.5 महीने की रेकी के बाद अंजाम दी गई बड़ी चोरी। 2 पुरुष सहित 3 महिलाएं भी थी शामिल। महिलाओं द्वारा चोरी का सामान किया जाता था खपाने का काम। 5 लोगों की हुई गिरफ्तारी। इस बड़ी चोरी खुलासे में एएसपी मनोज कुमार व सिमरन सिंह ने निभाई अहम भूमिका। खंगाल डाले 2000 से ज्यादा कैमरे। एक दिन पहले से ही कबाड़ वाले की वेशभूषा में बैठा था पड़ोसी की छत पर। सीसीटीवी में खुद को दिखाता था लंगड़ा। ये बहुत इंटरेस्टिंग मामला था। ये थाना सदर बाजार में जो ज्वेलरी शोरूम था कैरेट लेन का, उसमें 23 तारीख को जो चोरी की एक बड़ी घटना हुई थी, उसमें आज इसका खुलासा किया जा रहा है, जिसमें 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वह हीरे व सोने के आभूषण जो जिनकी मार्केट प्राइस MRP 3 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है, वो बरामद हुए हैं और साथ में 45,100 रुपए बरामद हुए हैं। जिसमें बरामदगी का जो विवरण है, उसमें 9 नेकलेस, 67 ब्रेसलेट, 17 मंगलसूत्र, 32 जोड़ी ईयररिंग, 2 गले के सेट और ईयररिंग, 18 पेंडेंट, 3 चार्म्स, 90 अंगूठी, 32 चेन, 11 चूड़ी और 45,100 रुपए बरामद हुए हैं। इसके अलावा 40 पीस आभूषण जो है पीली धातु के भी मिले हैं, जिसकी वेरोसिटी चेक कराई जा रही है। इसमें जो घटना का विवरण है वो यही है कि 23 तारीख की जो रात थी, जिसमें खासतौर से काफ़ी बारिश का मौसम था और काफ़ी बादल वगैरह गड़गड़ा रहे थे, उस टाइम पे ये चोरी हुई थी। और इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है इरशाद उर्फ काला। ये इस वक्त जो है थाना कलियर जनपद रुड़की उत्तराखंड में रह रहा है। दिलशाद जो है ये भी वहीं रुड़की में रह रहा है। बीच में ये ओरिजिनली ये लोग नकुल के रहने वाले हैं, बीच में मंडी थाने में रहते थे और वहाँ पर जब इनकी हिस्ट्री शीट खुली है तो उसके बाद में ये रुड़की में जाके रहना शुरू कर दिए थे। इसमें सलमा है इनकी पत्नी तीसरी, जो अगेन थाना कलियर रुड़की उत्तराखंड, और काली जो इनकी माता जी हैं, ये थाना भगवानपुर जनपद रुड़की उत्तराखंड, और सीमा ये भी वहाँ की रहने वाली है। तो इस तरह से 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो बरामदगी है उसको मैंने बताया। अब घटना जो है उसमें घटना में बहुत इंटरेस्टिंग मॉडस ऑपरेंडी थी इनकी कि ये रहने वाला नकुड़ का था और इसके ऊपर में टोटल मुकदमे इस वक्त जो चोर है इसके ऊपर में लगभग मुकदमे है 27 मुकदमे इसके ऊपर में है। इसकी माँ के ऊपर में 12 मुकदमे हैं। तो ये नकुड़ का रहने वाला था और पहले छोटी चोरी करता था। तो इसने बीच में ये फिर जब वहाँ से पकड़ा गया तो इसने फिर मंडी में शिफ्ट हुआ और कुछ साल पहले भी 1 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी जिसमें पकड़ा गया था। तो जनरली ये ज्वेलर्स की दुकान को ही निशाना बनाता था और उस दिन इसने जो है ये प्लान बनाया था कि कैरेट लेन जो शोरूम है वहाँ पर ये चोरी करेगा। तो कबाड़ी के भेष के रूप में, कबाड़ी का भेष जैसा बताया गया कि 1 महीने से कबाड़ी के भेष में रेकी कर रहा था कि वहाँ पर जो है चोरी कर सकूँ। बट इसमें क्योंकि 27 मुकदमे पहले हैं और मुझे लगता है कि विभिन्न चोरियों में इसने सोचा कि किस तरीके से पुलिस ने मुझे पकड़ा और उन सारी चीज़ों को निगेट करते हुए कि वो सारी चीज़ों में क्या कमी रहेगी, उसके हिसाब से प्लान बनाया गया। तो जो बगल का होटल है, उस होटल की छत पे ये गए रात को और वहाँ पर इन्होंने जो है वहाँ पर शराब पी और खाना खाया और उसके बाद में वहाँ से जो सटी हुई दीवार थी उससे आके वहाँ से जो अपना कटर होता है, इलेक्ट्रिक वाला कटर, वहाँ से इन्होंने सप्लाई ली और उसके बाद में उसको काटा, जो दरवाज़ा था उसको काट के और सीढ़ी से नीचे उतर के दीवार में छेद करके कैरेट लेन की दुकान के अंदर गए और वहाँ पर फिर मास्क लगा के जो है चोरी की। उसके बाद में वापस ऊपर चढ़ा और वहाँ से उतरा। इनफैक्ट जब ये उतरा था तो वहाँ पर लंगड़ाने की एक्टिंग की, क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी लगा, लगभग सुबह का टाइम हो गया था। तो लंगड़ाने की एक्टिंग की और जाकर फिर कपड़े से अपना भेष भी चेंज किया। पर हमारी टीमें लगी हुई थी और उसमें कुछ क्लूज़ हमको मिले, जिसमें टेक्निकल जो सूत्र थे और जो मैनुअल सूत्र थे, दोनों का उपयोग किया गया और उससे ये पता चला कि ये वही व्यक्ति है जिसने चोरी की है। और फिर इस पर टीमें लगातार पीछे लगी रही और फाइनली जो है वो सारी चीज़ों को देखा गया और जब इनको सभी को पकड़ा गया तो फिर इनसे जो है रिकवरी भी की गई। सर, चोरी करते समय कितने लोग थे और कितने की चोरी की थी? ये जो मॉडस ऑपरेंडी है कि अकेले सिंगल पर्सन जो है चोरी करता था और चोरी करने के बाद में जब ये रुड़की गए तो वहाँ पर इन्होंने सोचा कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले ली जाए, कि मान लो यदि पुलिस पकड़ भी लेगी तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी देके जो है उसमें बरामदगी करा के उसमें छूट लिया जाएगा। बट इसको नाकाम किया गया। पुलिस जो है, कानून के हाथ लंबे होते हैं, इसलिए पुलिस जो है लगातार इनके पीछे पड़ी रही और इसमें जो टोटल बरामदगी है, ऑलमोस्ट टोटल बरामदगी 100% बरामदगी की गई है
और इसमें जो पुराने मुकदमे हैं उन मुकदमों को भी देखा जा रहा है कि उन मुकदमों से भी कोई माल यदि संबंधित हो, और इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं, और फास्ट कन्विक्शन जो बाकी सारे मामले हैं उनमें फास्ट कन्विक्शन भी कराया जा रहा है।